जय माँ आदिशक्ति, जय गुरुदेव। दोस्तों, आज आपको किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान कैसे जानते यानी पोछा लगाते कैसे लगाते उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। हमें किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसे सिलबट्टा कहते हैं। ये पत्थर का आता है। आप इसे कैसे प्राप्त करोगे? जो भी मूर्तिकार होते हैं, जो भी मूर्ति बनाते हैं पत्थर से, उसके पास जाइएगा और आपको ऐसा बनाना है। देखिएगा इसको, ये साथ गोल गोल और लंबा बनाना है। मूर्ति वाले के पास जाकर आप इसे काले पत्थर का बनाकर प्राप्त कर लीजिएगा। फिर इसको प्रयोग कैसे करते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आपको जानना है, भूत भविष्य वर्तमान जानना है, यानी किसी के ऊपर प्रेत बाधा, कोई रोग दोष है, किसी के शरीर पर भूत प्रेत का साया है या कुछ और है, ऐसे जानने के लिए आप इसका प्रयोग करिएगा। इसको प्रयोग कैसे करते हैं? इस पर ऐसे हाथ रखकर मंत्र को 11 बार उच्चारण करके 11 बार फूंक मारिएगा। जैसे एक बार मंत्र आपने उच्चारण किया और एक बार फूंक मारी, ऐसे 11 बार करना है। फिर 7 बार ऐसे इसके ऊपर से ऐसे 7 बार हाथ को घुमाते हुए 7 बार पूरा हो जाए हाथ को घुमाकर, तो उस पर ऐसे हाथ रख के इसको ऐसे पकड़िएगा। ऐसे पकड़कर और जिस भी व्यक्ति के बारे में आपको भूत भविष्य वर्तमान जानना है उसका पूरा नाम बोलिएगा। उसका पूरा नाम बोलकर इससे प्रश्न करिएगा कि अमुक व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र बाधा हुई है या नहीं। अगर हुई है तो आप कृपया उठकर बताइएगा। अगर नहीं हुई है तो आप जमीन से चिटके रहिएगा। ऐसे आप अपने लैंग्वेज में प्रश्न करोगे। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी भूत प्रेत का साया है, तो अगर आप इससे प्रश्न करके इसे हल्के हाथ से इसे उठाओगे, अगर ये ज़मीन से 2-3 इंच से उठ जाता है तो आप समझिएगा कि उस व्यक्ति पर कोई भी तंत्र बाधा हुई है। अगर ये ज़मीन के साथ ऐसे चिपक कर रहे और ये उठे ना, तो आप समझ जाइए कि उस व्यक्ति के ऊपर कुछ भी बाधा हुई नहीं है। जब भी आप इसको भी मंत्र करके प्रयोग करोगे तो ये प्रश्न के लिए तैयार हो जाएगा। ये जैसे आप कैसे समझोगे? अगर ये प्रश्न करके आप इसको ऐसे उठाओगे तो अगर ये उठ जाए तो समझिएगा कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी तंत्र बाधा हुई है। यानी कि आप जो भी प्रश्न करोगे उसका हाँ में जवाब मिलेगा। ऐसे उठ जाए तो इसका जवाब हाँ में होता है। अगर ये धरती से चिपकते रहेगा, जैसे चुंबक की तरह ये धरती से चिटक जाता है और आप हल्के हाथ से इतने जोर लगाकर इसको ऊपर खींचने के प्रयास करोगे तो ये ऊपर नहीं आता है, ऐसे ज़मीन से चिपक कर रहता है। तो आप इसका जवाब ना में समझिएगा। आपके ऊपर है, आप जवाब कैसे चाहते हैं। अगर आपको जवाब हाँ में ज़मीन से चिपक रहेगा तो आपको हाँ में जवाब चाहिए तो आप उस तरह से प्रश्न करोगे। अगर आपको जवाब हाँ में ऐसे उठकर चाहिए तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार इससे प्रश्न का जवाब चाहते हो। ये मंत्र मुझे मेरे गुरुजी ने सिखाया था और मैं गुरु के आशीर्वाद से आज आप लोगों के आगे ये मंत्र का उजागर कर रहा हूँ। ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, गुरुमुखी मंत्र है। फिर भी आप कोई भी माता रानी का मंदिर या हनुमान जी का मंदिर या महादेव का मंदिर देखकर एक श्रीफल, साबुत श्रीफल लेकर 11 बार मंत्र को उच्चारण करते हुए श्रीफल को वहीं पे भगवान को आप अर्पित कर दोगे। उसको फोड़ना नहीं है, वहीं पे रखकर चले आना है। और आकर जब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो मंत्र को 11 बार ऐसे हाथ रखकर उच्चारण करना है और 11 बार मंत्र को बोलकर फूंक मारनी है। फिर 7 बार ऐसे
हाथ घुमाकर इसे रख देना है। फिर इस तरह पकड़कर आप इससे प्रश्न करोगे। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो उससे उसका आप पूरा नाम बोलोगे। फिर इसको बोलोगे, उस व्यक्ति का नाम लोगे और इसमें आप अमुक व्यक्ति पे कोई तंत्र बाधा हुई है, भूत प्रेत लगा है या नहीं। अगर लगा है तो आप उठकर बताइएगा, नहीं लगा है तो आप ज़मीन पे बैठे रहिएगा। ऐसे प्रश्न करोगे। अगर ये ज़मीन से ऊपर आ जाता है 2-3 इंच तो आप इसका जवाब हाँ में समझिएगा। अगर ज़मीन से नहीं उठ रहा है और चुंबक की तरह ज़मीन से खिंचाव, चुंबक जैसे लोहे को खींचता है, चुंबक को खींचता है, तो कैसे खिंचाव होता है, ऐसे ज़मीन के साथ इसका खिंचाव रहता है, तो आप समझ जाइएगा इसका जवाब नहीं है। तो इस प्रकार इसको प्रयोग करना है।